हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 फ्रॉम टाइम एंड वर्क कर रखा हुआ है और क्वेश्चन मतलब इसके फार्मूले भी हो गए हैं, 15 तक क्वेश्चन भी हो गए हैं, 16 से 30 तक क्वेश्चन अभी करेंगे। ठीक है, अभी कर रहे थे, वीडियो देखो बनी हुई थी लेकिन फिर पॉज हो गया, रुक गया, तो फिर दोबारा करना है। तो कोई बात नहीं, टाइम अभी स्टार्ट किया था तो उतना बड़ा इशू नहीं है। टाइम एंड वर्क, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी चैप्टर का नाम है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, दो साइकिल सवार एक ही स्थान से, मान लीजिए यहाँ पर है, दो साइकिल सवार एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर, मान लीजिए ये कितना है 20 किलोमीटर और ये क्या है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, की चाल से जाता है। 4 घंटे 45 मिनट में उनके बीच की दूरी क्या है? मतलब टोटल समय जो है वो 4 घंटे 45 मिनट है। 4 घंटे 45 मिनट कैसे हम लिखेंगे? ये 4 घंटे हो गया और ये 45 मिनट हो गया। एक चीज़ में लिखना होता है, या तो आप इसको घंटे में लिखिए या तो मिनट में लिखिए। तो 45 मिनट को घंटों में कैसे बदलेंगे? 45 मिनट को घंटों में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे। तो 15 ત્યાં 45, 15 चौको 60। जब 4 को, और इधर कितना है 4 घंटे, तो 4 सही 3/4 आ गया। तो 4 चौको 16, 3 19, 19/4 घंटे, मतलब 4 घंटे 45 मिनट को 19/4 घंटे भी कहा जा सकता है। ठीक है, ऐसे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अभी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इधर 20 है, इधर 25 है, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगी? 45 गुणे दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय कितना है? 4 सही 3/4, मतलब 19/4। इसको सॉल्व कर लेंगे। 19 बचे 95, 19 चौको है ना, 19 बचे 95, 19 चौक 76, 19 चौको 76, 76 और 9, 76 9 कितना होता है? 76 9 85/4। ठीक है, बस यही आपका क्या होगा? किलोमीटर हो गया। इतना बहुत है। बाकी 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 ત્યાં 12, 3/4 किलोमीटर, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, बस इतना ही इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है, एक आदमी पूरी यात्रा का 3/5 भाग ट्रेन से, 2/5 भाग बस से, 3/20 भाग कार से तथा शेष 14 किलोमीटर पैदल चलता है। वह कुल कितनी दूरी बस से तय करता है? देखिए टोटल क्या करता है वो, 3/5 भाग ट्रेन से तय करता है, फिर उसके बाद 2/15 भाग बस से और 3/20 भाग कार से। ये टोटल हो गया। उसके बाद 14 किलोमीटर पैदल चलता है। ये तो भाग की बात हो रही थी, अब 14 किलोमीटर, तो टोटल एक भाग होगा, एक भाग के कई टुकड़े होंगे, तो ये टुकड़ों में बांट दिया गया। इसको ऐड कर लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60, मतलब 60 को 5 से डिवाइड करो तो 12 आ जाएगा। 12 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 ત્યાં 36। ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। इधर 15, 60 को 15 से डिवाइड करो, 15 चौको 60, 4 12 आ रहा है, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8। इधर 20 ત્યાં 60, 3 आए तो 3 3 का 9, मतलब नीचे वाली संख्या को एलसीएम से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जितना आता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना हो गया? 36 8, 36 9 45, 36 9 45, 45 और 8 53, 53/60। ठीक है, ये टोटल एक इतने भाग जो है वो विभिन्न साधनों से चलता है। तो शेष दूरी कैसे निकालोगे? टोटल एक भाग होता है, तो एक से 53/60 को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। हमेशा एक भाग के कई टुकड़े होते हैं, तो जब इसको माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे 60 में से 53 के, तो 7/60। तो शेष भाग ये कितने किससे चल रहा है? 14 किलोमीटर। शेष भाग कितना है? 14 किलोमीटर। तो 7/60 भाग x का है कितना? 14 किलोमीटर, है ना। शेष भाग 14 किलोमीटर है, तो 14 किलोमीटर 7 दूनी 14, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x = 60 दूना 120 किलोमीटर। तो टोटल दूरी कितनी थी? 120 किलोमीटर। x के ही कुछ पार्ट थे, इस तरह से ऐड किया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। कुछ पार्ट है, सबको ऐड कर डालो, शेष निकालने के लिए 1 से घटाते हैं, और ये किसी पार्ट का रहा होगा तो शेष निकाल लिया, तो शेष कितना है? 14 किलोमीटर बोल रखा है। तो अब बोला क्या इन्होंने? क्वेश्चन में बोला गया है कि वह बस से कितनी दूरी चलता है। तो बस से 2/15 भाग चलता है, तो 120 का बस से पहले लिख देते हैं, बस से, है ना। बस से 120 का 2/15, 15 8 120, 8 दूनी 16 किलोमीटर। तो बस से कितना? 16 किलोमीटर जाता है। ठीक है, पहले इन भागों को जोड़ना सीख लो। शेष बोला तो शेष निकाल लिया, शेष निकालने बस से बोला तो बस का 2/15 है, तो 120 का 2/15 कर दिया। टोटल डिस्टेंस जो है वो आपकी 120 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है, दो मोटरसाइकिल सवार
18 में बोला है 2 मोटरसाइकिल सवार एक ही स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में जाता है। कितने समय बाद उन दोनों के बीच की दूरी 495 किलोमीटर हो जाएगी। 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के विपरीत दिशा में चाल को जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से एक चला गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा और एक चला गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने समय में उनके बीच की दूरी 495 किलोमीटर हो जाएगी। तो समय बताना, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी इन्होंने बोल दी, दूरी कितनी हो जाएगी 495 किलोमीटर। ठीक है, और चाल कितनी है, ये 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, तो टोटल कितने हो जाएंगे 90 किलोमीटर, है ना। अब इसको किससे भाग करेंगे, ठीक है, भाग करना है तो 10 से तो जाएगा नहीं, 9 से जाएगा क्या, 9 पचे 45, 4 बचा, 9 पचे 45, 9 दहम्मा 90, 9 पचे 45, 9 पचे 45, तो 55/10। ठीक है, 55/10 का मतलब हो गया, 5 से फिर से काट सकते हो, 5 11 हैं और 5 दूनी 10, मतलब 11/2 घंटे। 11/2 घंटे को 5 से ही 1/2 घंटे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। ठीक है, 19। उन्नीस में लिखा हुआ है एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई 30 घंटे में जाती है। आधी दूरी तक उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी में उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है ना। तो देखिए इन्होंने बोला है दिल्ली से मुंबई की दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो बोला दिल्ली से मुंबई 30 घंटे में जाती है, तो समय 30 घंटे है। लेकिन इन्होंने चाल का अंतर दे दिया है कि आधी दूरी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती है और आधी शेष दूरी जो है, मतलब शेष आधी जो है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। ठीक है, तो इसमें 2 चाल दे रखी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एवरेज स्पीड निकालेंगे। पहले औसत चाल निकाल ले पाएंगे तभी उस चाल का यूज करेंगे, क्योंकि 2 चाल का हम ये नहीं यूज कर सकते ना। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस का s2। तो कितना हो जाएगा, 2 × 19 है ना, 2 × 60 × 80 और 8 से 14 140 हो गया। ठीक है, 0 से 0, 2 सते 14, 6 × 48 480/7। तो ये हो गया मान लीजिए। ठीक है, ये इसकी औसत चाल हो गई 480/7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, दूरी बराबर, अब दूरी निकालनी, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी आ गई भाई, चाल आ गई आपकी 480/7। ठीक है, और समय कितना है, समय की बात करते 30 घंटे में, तो 30 घंटे में तय करती है। अब ये कटेगा तो है नहीं 7 से, तो इसलिए 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 7 × 21। ठीक है, 3 × 21, 3/24, 24 × 2 26, 3 × 4 12, 12 × 2 14/7, ये आ गया। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 61 हो गया, है ना। हाँ 61 हो गया। ये 480 था, ये 487 है, 480 था, तो ये कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 480, यहाँ 480 था ना, 487 लिख दिया, तो 0 3 × 8 24, 3 × 4 12 2 14, ये आ गया। तो 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 40 हो गए, 7 × 5 = 35, पूरा कट जाएगा तो 1 0 बढ़ा देंगे, 7 × 5 = 35। ठीक है, 5 बचा, फिर 50 हो गया, 7 × 7 = 49, 1/7 ये किलोमीटर में आ जाएगा। ओके, इतना हो गया। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, 2 अगर स्पीड दे रखी हुई हैं, ठीक है, अलग अलग दूरियों के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले औसत चाल निकाल लेंगे, फिर दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है एक आदमी एक वर्गाकार खेत के कोने से किनारे, देखिए पहली बात तो एक वर्गाकार खेत बना लेते हैं। ठीक है, एक वर्गाकार खेत है, इसके कोने से, इस कोने से किनारे, ठीक है,
2/3 घंटे में विपरीत कोने में पहुंच जाता है। विपरीत कोना ये हो गया, ये कोना, इसके अपोजिट वाला ये कोना। 2/3 घंटे में यहाँ पर पहुंच जाता है, तो समय दे रखा है 2/3 घंटे। ठीक, इसकी चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए। तो पहली बात तो हम देखते हैं कि 2/3 घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल कितनी है 9 और समय कितना है 2/3, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक है ना। और वर्ग क्या होता है, वर्गाकार बोला ना, तो वर्ग क्या होता है, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये टोटल 6 हो गया, तो ये भी 3 रहा होगा, तो ये भी कितना रहा होगा 3। ये दोनों 3 है, तो ये भी 3 होगा, ये भी कितना होगा 3 हो गया। तो वर्ग की भुजा कितनी निकली, इसकी साइड की बात करते हैं, जिसे हम भुजा कहते हैं, वर्ग की भुजा। ये याद रखिएगा, वर्ग की भुजा कितनी निकली 3 किलोमीटर, या खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा। अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, है ना, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल लिख देते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा कि क्या होता है, भुजा स्क्वायर, है ना। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा 9। और क्षेत्रफल लिखते समय हमेशा क्या लिखेंगे, किलोमीटर मीटर कुछ भी हो, लेकिन ऊपर स्क्वायर लगा होना चाहिए, है ना, वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया। तो इसमें ट्रिक क्या थी, इसमें ट्रिक कुछ नहीं थी, ये समय दे रखा था, एक चाल दे रखी थी, दूरी निकाली, दूरी इतनी यहाँ से यहाँ तक हो गई, 2 भागों में तोड़ा, 3 निकला है। क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो साइड स्क्वायर करेंगे तो 9 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है, एक कार की चोरी 10 बजे हुई और चोर ने 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भगा कर ले गया। चोरी का पता 11:45 पर चला तथा पुलिस ने 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया, तो कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा। तो देखिए, पहली बात तो इसका फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला, समय पूछा जाता है इसमें, समय पूछा जाता है। समय बराबर हम लोग क्या फार्मूला पढ़ते थे, दूरी बटे चाल, यही तो पढ़ते थे। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी तो मालूम नहीं होती, तो दूरी का फार्मूला क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगी चाल। लेकिन इन दोनों चालों में डिफरेंस होता है। ये चोर की चाल होती है जिससे भागता है, और ये चाल क्या होती है, दोनों चालों का डिफरेंस, चोर की चाल और पुलिस की चाल का डिफरेंस, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। तो अब हम डायरेक्टली यहाँ समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर चाल। देखिए, चोर कितनी स्पीड से भाग रहा है, चोर भाग रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पुलिस पकड़ती है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये डिफरेंस ले लेंगे। और ऊपर समय कैसे देखेंगे भाई, देखिए 10 बजे, यहाँ लिखता हूँ ना, 10 बजे चोर भागा और 11:45 पर पुलिस को पता चला, है ना। तो दोनों में टाइम का डिफरेंस कितना है, 1 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट को 45/60 करोगे तो 5 15 3 45, 15 चौको 60, 4 एकम 4, 4 3 7, 7/4 घंटे हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 7/4 घंटे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7/4 घंटे। ये 4 नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 80 × 7, और नीचे 90 में से 80 घटाया 10 हो गया, और नीचे 4 आ गया, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8, तो 7 दूनी 14। 14 घंटे में चोर को पकड़ लेगी पुलिस। ठीक है, इस बात को समझिएगा कि ये कैसे 80 हुआ, कैसे 7/4 हुआ, कैसे 90 में से 80 हुआ। फॉर्मूला पढ़ा है, और ये ट्रिक थोड़ा याद रख लोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 1595 किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 2 रेलगाड़ियाँ, देखिए 2 स्टेशन यहाँ पर हैं, इनकी बीच की दूरी जो है 1595 किलोमीटर है। ठीक है, 1595 किलोमीटर है। दोनों स्टेशनों से एक दूसरे की ओर रेलगाड़ियाँ 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं। कितने घंटे बाद वे एक दूसरे से मिलेंगी, है ना, कितने घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी, ये बताना है, कितने समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी है 1595 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी है 1595 किलोमीटर। दोनों मिल के 1595 किलोमीटर ही तो दूरी तय करेंगी, है ना।
दोनों मिलके कितना 1595, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं यानी विपरीत दिशा में तो आ रही है, ये देखो इधर जा रही है और ये किधर आ रही है, इधर आ रही है। तो चाल को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो समय निकालना है, तो समय का मतलब क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 1595 और चाल कितनी है, ये 70 है और ये 75, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 145 हो जाएगी। ठीक है, और ये कटेगा किससे, 5 से ही काट देते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 9 15, 5 कम 5 और 5 9 45, 319 बटे 29। ये कितने बार में कटेगा, 29 धामा 290, मतलब 11 बार में कट रहा है। कुल कितने बार में, 11 बार में। तो 11 घंटे बाद, है ना, 11 घंटे में ये दोनों आके ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ 145 जोड़ दिया क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है एक मारुति कार की चोरी 5 बजे शाम को हुई। चोर ने कार को, ये इसी तरह से होगा जो इससे पहले वाला लगाया गया था ना, 21 वाला। चोर ने कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भगा कर ले गया। चोरी का पता 6:20 पर चला। पुलिस ने उसका पीछा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाकर किया। चोर को कितने बजे पकड़ लेगी। देखिए सीधे मैं समय देखूं, अब अगली बार समझाना कम है ना, तो हम लोग चोर की स्पीड लिखते हैं यहाँ पर। चोर की स्पीड कितनी है भाई, 60 किलोमीटर। ठीक है, और ये टाइम देखते हैं, टाइम मतलब जब चोरी हुई और जब पकड़ा गया, जब मतलब पुलिस को जानकारी मिली। तो 5 बजे चोरी हुई, 6:20 पे पता चला, तो 1 घंटे इधर हो गए और ये 20 मिनट है, तो 20/60 कर लोगे तो 20 या 60 मतलब 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 ये हो गया। नीचे दोनों की चालों का डिफरेंस, पुलिस और चोर की चालों का डिफरेंस कितना है, ये 80 है, उसकी कितनी है 60 है, दोनों को माइनस कर दो तो आ जाएगा 60 × 4/3 और नीचे कितना 20, तो 20 × 60, 3 से 3 कट गया, मतलब 4 घंटे में पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगी। ठीक है, अभी समझाऊंगा कि क्या चोर को पुलिस पकड़ेगी। 24, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 1450 किलोमीटर है। ए से बी की ओर एक गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से ए की ओर, मतलब 2 स्टेशन है। ठीक है, एक ए है एक बी, इनके बीच की दूरी है 1450 किलोमीटर। इधर से जो गाड़ी आ रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है और इधर वाली आ रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जब एक दूसरे से मिलती हैं तब बी से ए की ओर चलने वाली गाड़ी कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। बी से ए की ओर मतलब ये 40 वाली गाड़ी जो है कितनी दूरी तय कर चुकी होगी। तो पहली बात तो ये मिलेंगी कब, पहले ये पता करते हैं। तो ये ऊपर वाला हम लोग कर चुके हैं मिलने वाला, तो डायरेक्टली करते हैं समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पहले समय पर दूरी बटे चाल, तो 1450 बटे 60 और 40 कितना हो गया 100 हो गया। ये 145/10 हो गया। ठीक है, इतने घंटे बाद मिलेंगी। अब दूरी निकालना है, बी से ए की दूरी है ना, बी से दूसरी ट्रेन ए जाने वाली ट्रेन की दूरी, मतलब ट्रेन कितना चली, कैसे निकालोगे। बी से ए जाना है ना, बी से ए जाना है, तो बी से ए दूरी बराबर क्या होता है, क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो बी से ए कौन सी ट्रेन चल रही है, 40 किलोमीटर वाली चल रही है और समय कितना 145/10। 0 से 0 काट दो, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, 16 2 18, 4 एकम 4 और 1 5, 580 किलोमीटर की दूरी पर ये चलेगी। बी से ए वाली गाड़ी जो है 580 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, ये तरीका हो गया। पहले इसको आप समझ लीजिए कि कैसे समय निकाला गया, कि दोनों के मिलने का समय, ये कौन सा समय होता है, मिलने का समय। ठीक है, उसके बाद बी से ए चलने वाली दूरी निकाला, दूरी बराबर चाल, बी से ए वाली की चाल गुणे समय हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है एक कार 4 समान दूरी 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल जाती है, उसकी औसत चाल निकालिए। देखिए पहली बात तो औसत चाल का 1 2 जब स्पीड दे रखी होती तो औसत चाल का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। औसत चाल अगर 2 स्पीड हों तो क्या होता है, 2xy/x + y या 2s1 s2 + s1 + s2, अगर चाल डिस्टेंस बराबर है। अगर 2 अलग अलग दूरियां, मतलब कई अलग अलग दूरियां हैं, तो औसत चाल क्या हो जाएगा, है ना। औसत चाल का दूसरा क्या फार्मूला होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। क्या बोलते हैं, कुल दूरी
बटे कुल समय। ये फार्मूले में नहीं पढ़ाया गया था, इसको पढ़ लीजिएगा। कुल दूरी बटे कुल समय। तो मान लीजिए इन्होंने क्या बोला, 25। समान दूरियां हैं। समान दूरियां का मतलब है ए से बी की जितनी दूरी है, बी से सी की उतनी दूरी है, डी सी से डी की भी उतनी दूरी है। तो मान लीजिए एक एक्स दूरी है, दूसरी भी एक्स हो जाएगी, तीसरी भी एक्स हो जाएगी और चौथी भी एक्स, क्योंकि समान दूरी है। समय, समय बराबर, समय तो मालूम नहीं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, एक्स है। और पहले वाले में चाल कितनी है, पहले वाले में चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे में भी दूरी एक्स है लेकिन चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर एक्स है और चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और फिर एक्स है और चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x। ठीक है। और एलसीएम ले लेंगे तो 60 दूनी 120 हो जाएगा, 60 दूनी 120। तो एलसीएम इन सब का कितना आ जाएगा, 120। तो 20 छक्का 120, 6 बार में आएगा ना, तो 6 का x से मल्टीप्लाई 6x हो गया। 3 चौको 120 है ना, 4 बार में जाएगा तो ये 4x हो जाएगा। ये 3 बार में जाएगा तो 3x हो जाएगा। ये 2 बार में जाएगा तो ये 2x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4x अपॉन में 120 ऊपर चला जाएगा और नीचे 6 4 10, 10 5 15। ठीक है। 15 8 120, 8 चौको 32। ठीक है। 132 किलोमीटर इसकी औसत चाल है, 132 किलोमीटर प्रति घंटा। तो याद रखिएगा, औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय होता है। कुल दूरी 4 समान दूरी है तो एक्स 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 कर लिया, और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी एक्स रहेगी और समय चाल दे रखी हुई है, इसको ध्यान से करिएगा। 25 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 26 करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या लिखा हुआ है, एक बस 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है ना, अगला 30 किलोमीटर। देखो 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पहली दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर है 30 किलोमीटर, है ना, 30, और स्पीड है इसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर है 50 किलोमीटर, फिर स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। फिर है 10 किलोमीटर, और फिर है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। ये हो गया, 4 कंडीशन हो गए, 1 2 3 और ये 4। अब निकालना क्या है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल अब आप लोग निकाल सकते हैं ना। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी कितनी है 20 किलोमीटर, फिर कितनी है 30 किलोमीटर, फिर कितनी है 50 किलोमीटर, फिर कितनी है 60 किलोमीटर। ठीक है। और समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 20, चाल कितनी है 10, फिर 30 और फिर 20, फिर 50 बटे 40, फिर 10 बटे 60। ठीक है। 0 से 0 हर जगह कट जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 चौको 8 और 6 मतलब 12। 30 20 50 50 100 160, ऊपर 160 आ गया, नीचे एलसीएम सबका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 6 4 10 2 12। ठीक है। अब यहाँ देखो 12 को 1 से भाग करोगे 12 आएगा, तो 12 दूना 24। इधर 2 का 12 से 6 आ जाएगा, 6 3 का 18, और फिर 4 3 12 5 3 15, और 6 दूनी 12 तो 2 आ गया। ठीक है। तो ये 12 ऊपर चला जाएगा तो 160 गुणे 12। ठीक है। और नीचे कितना हो जाएगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, 18 तो 20 20 24 कितना हो गया 44 44 और 5 49 10 59। कुछ कटेगा तो है नहीं। कुछ कटने वाला तो है नहीं। ये 10 किलोमीटर, लास्ट वाला कितना था 10 किलोमीटर। तो 20 50 50 100 110, यहाँ पर 110 होगा। ठीक है। और तो कुछ होने वाला नहीं है। 110 गुणे 12
तो कितने 12 0 0, 12 एक कम 12, 12 कम 12 और एक 13 बटे 59। ठीक है, ये चाल निकल आई। 27 में बोला है एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, वह गंतव्य स्थान पर 12 मिनट पहले पहुंच जाती है, लेकिन जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तो 4 मिनट बाद पहुंच जाती है। उस गंतव्य स्थान की दूरी बताइए। तो ये इस फार्मूला बेस्ड है। दूरी का फार्मूला क्या पढ़े थे? S1 इंटू S2 और नीचे ब्रैकेट में T1 प्लस का T2 और नीचे नीचे दोनों की स्पीड का डिफरेंस, मतलब S1 और S2 का डिफरेंस। ठीक है, तो ये दूरी निकालने का क्या फार्मूला होता है? ये S1 प्लस S2, नीचे 60 भी तो होगा इसके, क्योंकि ये मिनट में होता है, मिनट की वजह से 60 हो जाएगा। तो स्पीड पहले वाले की कितनी है? 27। इसमें देखा 40 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले में 12 मिनट लेट होता है और फिर दूसरे में 4 मिनट लेट होता है। ठीक है, और नीचे स्पीड का अंतर, स्पीड का अंतर मतलब कितना? 40 और 30 का अंतर कितना? 10 हो गया, इंटू कितना? 60। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 1 0 काट दो, 30 दूनी 62 हो गया। तो इधर कितना बच रहा? 40 गुणे 12 4 16, 16 चौको 68, 680 किलोमीटर। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, 12 4 16, 16 चौको 64, 40 नहीं था, 16 चौको 64, वो भी 2 से कटेगा भी तो 32 किलोमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है 2 बसों के इंजन की क्षमताओं का अनुपात 5:7 है। अब क्षमता में मैंने बताया था उल्टा हो जाता है पिछले चैप्टर में। यदि दूसरी बस एक निश्चित दूरी 95 मिनट में तय करती है तो पहली बस कितने मिनट में तय करेगी? तो पहली बात तो ये 95 मिनट में तय कर रही, दूसरी बस है और आपको देखो निकालना क्या, पहली बस कितने मिनट में तय करेगी। तो इनका क्षमता का अनुपात दे रखा हुआ है 5:7। तो अगर पहली बस निकालनी है तो ऊपर समय दूसरे का, और ये 95 दूसरे की स्पीड है तो ये कितना जाएगा नीचे। ठीक है, उन्नीस पे से 95, ठीक है, 133 मिनट 28, इसमें इतना ही था। 29 में बोला एक लड़का जब 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन बात समझने की कोशिश है इसमें कैसे क्या किया गया। 7/5 क्यों हुआ? ऊपर देखो, हाँ हम लोग क्षमता में उल्टा करते थे, इसलिए जब ए का पूछा तो बी का वैल्यू रखा और बी का पूछता तो ए का वैल्यू रखते हैं। 29 में बोला है एक लड़का जब 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाकर शहर जाता है तो 20 मिनट देर से पहुंचता है, लेकिन जब वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 4 मिनट देर से पहुंचता है। उस शहर की दूरी क्या है? पहली बात तो आप ये समझिएगा, ठीक है, पहले भी देर में पहुंच रहा है, दूसरे भी देर में पहुंच रहा है। जब पहले पहुंचेगा फिर देर में पहुंचेगा तो समय जोड़ देंगे, जब दोनों पहले पहुंचेंगे तो घटा देंगे, या पहले दोनों बाद में देर में पहुंचेंगे तो भी घटा देंगे। तो स्पीड कितनी है? पहले 16 किलोमीटर है, फिर स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर है। फिर दोनों की टाइम का डिफरेंस लेना पड़ेगा। वैसे तो टाइम जोड़ते हैं, जब क्या बोले कुछ मिनट पहले पहुंच जाते हैं, फिर कुछ मिनट बाद पहुंच जाते हैं, तो जोड़ देंगे। लेकिन क्या है कि इसमें कुछ मिनट बाद 20 मिनट बाद पहले पहुंचता है, 20 मिनट बाद पहुंचता है, दोबारा भी 4 मिनट बाद पहुंचता है, तो दोनों को घटा देंगे। 20 और 4 का इसमें क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा, नीचे 60 हो जाएगा और दोनों का डिफरेंस 20 और 16 का डिफरेंस कितना होता है? 4 का। ठीक है, वैसे कितना हो जाएगा? 16/60 गुणे 6। ओके, यहाँ 0 से 0, 6 से कुछ कटेगा, 6 2 3 6, 4 चौको 16। ठीक है, तो 4 16 चौको 64/3 किलोमीटर। ओके, 16 64/3 किलोमीटर। ठीक है, हाँ सही होगा, 64/3, 21 63, सही है। ठीक है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ इसका। 30 मिनट भी हो गए। 30 में लिखा हुआ एक आदमी जब अपनी सामान्य चाल का 9/11 कर देता है तो वह 44 मिनट देर से अपने कार्यालय पहुंचता है। उस कार्यालय में जाने में सामान्य कितना समय लगेगा? तो देखिए समय की बात हो गई, ये 9/11 कर देता है, तो मैंने बताया था इसका रेशियो का फार्मूला क्या होता है?
m/n कर देता है और इनटू टाइम होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम जितना है उतना लिख देंगे, है ना। 44 मिनट देरी से पहुंचता है, ऊपर m रहेगा, ऊपर कितना है 9 रहेगा और नीचे 11 और 9 का डिफरेंस रहेगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 9/2 गुणे 44, मतलब कितना हो गया 22, 2 9 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19, 198 30 मिनट। ओके, ये तुम्हारा हो गया। क्वेश्चन नंबर देखो 30 तक कर लिया गया है, बस अब 30 के बाद 31 से 45 तक करा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक इतना कीजिए।